नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक वोकैब की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम एक एसपी बख्शी की एक बुक है उसमें से बहुत ही शानदार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं। सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला हो। सभी व्यक्तियों को इस बुक में से वन वर्ड एक बार ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार जो वर्ड मीनिंग है उनका कलेक्शन है। वैसे भी अब ग्रीष्मकालीन छुट्टियां जो है वो चल रही है, तो उसमें आपको वर्ड मीनिंग जरूर पढ़ने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो जो वर्ड मीनिंग देखने वाले हैं वो डिनोटिंग टू पर्सन है, यानी जितने भी 20 मीनिंग हम पढ़ने वाले हैं और वो सारे के सारे व्यक्तियों के बारे में है कि अलग अलग जो डिफरेंट काइंड पर्सनस होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे हमारा पहला मीनिंग है अग्नोस्टिक। तो अग्नोस्टिक जो है वो कौन से व्यक्ति को अग्नोस्टिक कहते हैं? वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, कि ऐसा व्यक्ति जो गॉड की एग्जिस्टेंस जो है कि गॉड है कि नहीं है उसके बारे में जो श्योर नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, उसको अग्नोस्टिक बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अज्ञेयवादी। उसके बाद में दूसरा है अल्ट्रुइस्ट, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, कि ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से, मानव प्रजाति से जो प्रेम करने वाला होता है उसको अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। और इसमें एक रूट वर्ड है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है अदर, यानी दूसरे लोगों से प्रेम करने वाला जो है वो क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट होता है। और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो फिल एंथ्रोपिस्ट होता है। तो इसमें भी फिल या फिले एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग जो है वो होता है लव करना, और एंथ्रोप एक दूसरा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। तो यदि आप रूट वर्ड से मीनिंग को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको इसी चैनल के ऊपर वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस के द्वारा जो है बहुत ही शानदार है, वोकेबलरी की सबसे जानी मानी सबसे फेमस बुक जो है उसकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आपको एक बार जो है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इंग्लिश के प्रत्येक विद्यार्थी को एक बार वर्ड पावर मेड इजी जो है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे आपकी जो वोकैब के प्रति समझ जो है वो अलग ही हो जाती है, तो आपको वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद में तीसरा हमारा वर्ड है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब क्या होता है? अभी वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज ए प्रोफेशन, कि एमेच्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चीज़ों को, कोई भी काम करता है वो केवल आनंद के लिए करता है, प्लेजर के लिए करता है, वो पैसे या प्रोफेशन के लिए जो है उस काम को नहीं करता है। उसके बाद में हमारा अगला वर्ड है एम्बी डेक्स्टर्स। इसमें भी आप देखेंगे तो एक रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्ट्रस जो है इसका मतलब होता है स्किलफुल, या जो राइट हैंड जिसको बोलते हैं। तो राइट हैंड का मतलब होता है कि जो पुराने ज़माने में जो राइट हैंड से काम करने वाले होते थे उनको एक्सपर्ट माना जाता था। तो वन हु कैन यूज़ आइदर हैंड विद ईज, कि एम्बी डेक्स्टर्स ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो दोनों हाथों से इक्वली जो है वो काम कर सके। जैसे आपका थ्री इडियट फिल्म जो है उसके अंदर जो टीचर होता है वो बोर्ड के ऊपर वो दोनों हाथों का उपयोग करके लिखता है, तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस है। उसके बाद में अनार्किस्ट। अनार्किस्ट कैसा व्यक्ति होता है? वन हु इज़ आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर, कि ऐसा व्यक्ति जो इस बात से खुश होता है कि जहाँ पर कोई भी सरकार नहीं होती है, कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, कोई शांति नहीं होती है, यानी अशांति को चाहने वाला जो है वो अनार्किस्ट कहलाता है। उसके बाद में अगला है अपोस्टेट। ऐसे लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है, क्या कहना है अपोस्टेट का? ए पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, कि ऐसे लोग जो अपना फेथ बदल लेते हैं, अपना विश्वास जो है वो रोज़ बदलते रहते हैं, जैसे टर्न कोट होता है तो उसकी तरह जो बदलने वाले होते हैं उसको बोलते हैं अपोस्टेट, यानी जो लगातार जिनका विश्वास बदलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों को अपोस्टेट बोलते हैं, अपोस्टेट। उसके बाद में सेवन्थ वर्ड हमारा है आर्बिट्रेटर। जब एपोस्टेट टाइप के लोग यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है तो फिर आर्बिट्रेटरों की आवश्यकता भी पड़नी ज़रूरी है, क्योंकि आर्बिट्रेटर वो व्यक्ति होते हैं कि जो दो लोगों के बीच में यदि झगड़ा हो जाए, टू पार्टीज़ के बीच में यदि कोई झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको सोल्व करने का काम जो है वो आर्बिट्रेटर करते हैं, जिसको मध्यस्थता करने वाले, पंच जिसको कह सकते हैं आप, या जो है वो अ, दूसरा इसका हिंदी मीनिंग कोई हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें, अगला वर्ड हमारा है एसेटिक। एसेटिक जो है वो आप जो है वो जो मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति होते हैं उसका हिंदी में क्या होता है, आप जो है वो कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मुझे। एसेटिक का मतलब होता है वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, कि एक ऐसा व्यक्ति जो सन्यासियों जैसा जीवन जीता है, सन्यासी उसको बोलते हैं, तो उसको एसेटिक बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो सन्यासियों का, मॉन्क टाइप का जो जीवन जीता है उसको एसेटिक बोलते हैं। उसके बाद में अगला हमारा वर्ड है एथीस्ट। एथीस्ट कौन होता है? अभी ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड,
कि एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास नहीं करता है उसको अथीस्ट बोलते हैं। और इसका एंटोनिम्स होता है थीस्ट। थीस्ट यानी जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, नास्तिक लोग। और ये नास्तिक और ये आस्तिक। बैंकरप्ट, तो बैंकरप्ट का मतलब होता है कि जो अपना कर्ज जो है, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट, जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ होता है उसको बैंकरप्ट, जिसको हिंदी में दिवालिया बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। उसके बाद हम अगला वर्ड देखें तो है बाइगोट, वन हु इज़ फिल्डेड विथ एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, कि ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक मामलों में जो कट्टरता आप कह सकते हैं, उस प्रकार के उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति जो होता है धार्मिक मामलों में, तो उसको बाइगोट बोलते हैं। तो बिगोट या बाइगोट जो है वो ऐसा कट्टर, जो धर्म के प्रति या राजनीति के प्रति जो कट्टर लोग होते हैं, कट्टरता जिसके अंदर होती है, हठ धर्मिता जिसके अंदर होती है, उसको बोलते हैं बिगोट। और इसका सिनोनिम्स है फैनाटिक। उसके बाद में अगला हमारा वर्ड है बोहेमियन, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, कि एक ऐसी लिविंग स्टाइल जो अनकन्वेंशनल है, तो जो आप रूढ़िवादी कह सकते हैं, जो पुराने तरीके से जिनका लिविंग स्टाइल होता है उनको बोहेमियन बोलते हैं। उसके बाद में अगला हमारा वर्ड है कैकोग्राफिस्ट, कैको, फिर रूट वर्ड आ गया। आप यदि इन वीडियो से पहले यदि आपने जो है वो रूट वर्ड वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको और ज़्यादा आसानी से ये शब्द याद हो जाएंगे। कैकोग्राफिस्ट, कैको एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बैड, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग करना, लिखना। तो यस, फिर स्पेलिंग से वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, कि ऐसा व्यक्ति जो स्पेलिंग में बैड होता है उसको कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आपको यदि कैको रूट वर्ड याद है, कैको का मतलब बैड होता है, तो आप जो है वो परीक्षा में इस आधार पर जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कैको का मतलब बैड इन स्पेलिंग। उसके बाद में अगला हमारा वर्ड है कैनिबल, कैनिबल, वन हु इज़ फीड ऑन ह्यूमन फ्लेश, कि एक ऐसा आदमी जो मानव फ्लैश के ऊपर, मानव को खाने वाला, जो नरभक्षी जिसको बोलते हैं कैनिबल। ठीक है। इसके अलावा अगला हमारा वर्ड है कार्निवोरस, कार्निवोरस, वन हु फीड ऑन फ्लैश, कि ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं। उसके बाद में है चाउनिस्ट, ए पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, कि ऐसा व्यक्ति जो किसी एक आइडिया के ऊपर, किसी भी, जिसको अंधभक्ति आप कह सकते हैं, वो चाउनिस्ट होता है। किसी भी प्रकार के एक आइडिया जो है उसके लिए वो अंधा, उनका ब्लाइंडली डिवोटेड होता है, अंधे रूप से जो है वो समर्पण जिसका होता है उसको चाउनिस्ट बोलते हैं। उसके बाद में है कॉनोइजर, कॉनोइजर, तो कॉनोइजर कौन होता है अभी, ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। आपने कई जो है वो शो वगैरह देखते हैं तो उसमें जो जज होते हैं या क्राफ्ट, आर्ट और कला को जो परखने वाले लोग होते हैं, जो जज करने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं कॉनोइजर। उसके बाद में 18वां अपना है कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरी का मतलब होता है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, कि जैसे एक ही समय में जो लोग रहने वाले होते हैं उनको कंटेम्परेरीज बोलते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो अकबर और जो गुरु नानक देव जी जो है वो शायद एक ही समय के कंटेम्परेरीज जो हैं, यदि मैं ठीक बोल पा रहा हूँ तो, ठीक याद कर पा रहा हूँ तो कंटेम्परेरीज बोलते हैं, कि एक ही समय में जो रहते हैं उनको कंटेम्परेरीज बोलते हैं। उसके बाद में अगला हमारा वर्ड है कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट का मतलब होता है वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, कि स्वास्थ्य लाभ, कॉन्वेलेसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ लेना होता है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो बीमारी के बाद में आराम कर रहा हो, स्वास्थ्य लाभ ले रहा हो, उसको कॉन्वेलेसेंट बोलते हैं। और हमारा आज का अंतिम और 20th वर्ड है कोक्विट, ए गर्ल, ए वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन, कि एक ऐसी महिला जो पुरुषों के साथ में फ्लर्ट करती है, चापलूसी करती है, या जो फ्लर्ट से समझ गए होंगे आप, तो उसको बोलते हैं कोक्विट। तो उसको क्या बोलते हैं, कोक्विट। तो इसके साथ ही आज के हमारे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।